Z77। अरे सारे सत्ते हैं, पता नहीं अब यहाँ पे क्या सिस्टम है। सिक्किम का नंबर है, दिल्ली में तो भाई ये नंबर कम से कम नहीं तो होना चाहिए 8-9 लाख रुपए का। मैं कह रहा हूँ नंबर बड़ा स्पेशल ले रखा है आपने। शॉप्स का काम है ना, लेडीज़ देख रही हैं, लेडीज़ को संभाल रही हैं, घर की बेटियाँ बहुएँ घर का हाथ बटा रही हैं। मून नाइट में राइड हो रही है ना, मस्त राइड मून लाइट में हो रही है। मून लाइट, कोई बल्ब नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, चांद की रोशनी। चांद की रोशनी होते हुए भी धूप अंधेरा है भाई। बट हाँ जंगल है जरूर है ये, तो थोड़ा सा मैं जब भी ऐसे जाता हूँ तो शोर मचाते हुए जाता हूँ, जो कि अच्छी बात तो नहीं है वैसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना, लेकिन वाइल्ड लाइफ का खाना बनना उससे भी बेकार होगा ना। छोटा सा रेस्ट ब्रेक भी ले ही लिया मैंने। वैसे तो यहाँ से 20 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था शरीर के अंदर और पानी लिया भी नहीं था। बस अब पहुँचते हैं फटाफट तीस्ता। ऑलमोस्ट 2:30 बज गए। जो होटल वाला भैया था उसने कहा था तीस्ता के पास ना आप पूछ लेना, वहाँ पे चढ़ाई है एक जगह, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया स्टे मिल जाएंगे। और मैंने बोला था भाई थोड़ा बाहर की तरफ ही रुकने वाली जगह बताओ, तो उसने कहा वही बढ़िया है। और नहीं बनी बात तो निकल जाएंगे गैंगटॉक की तरफ, या फिर वापस आऊँगा ये लामट्टा। मुझे पसंद आया लामट्टा, यहीं रुकेंगे फिर हम। देखते हैं, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है भाई। चढ़ाई बड़ी ख़तरनाक है ये, और ऊपर से ना टायरों में दम है और ना ब्रेक में दम है। और पानी वाली आ गई, फर्स्ट गियर में ही उतारनी पड़ रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी। और लिखा हुआ है एक जगह लिटरली ओनली फर्स्ट गियर, यूज़ ओनली फर्स्ट गियर, वार्निंग लगी हुई है एक जगह। क्या VIP नंबर ले रखा है एकदम भाई ने, Z7777, मतलब ऑल 7 है, SK07 Z77। अरे सारे सत्ते हैं, पता नहीं अब यहाँ पे क्या सिस्टम है। सिक्किम का नंबर है, दिल्ली में तो भाई ये नंबर कम से कम नहीं तो होना चाहिए 8-9 लाख रुपए का। नंबर बड़ा स्पेशल है। मैं कह रहा हूँ नंबर बड़ा स्पेशल ले रखा है आपने। है हाँ हाँ। गांव है ये, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, लेकिन उन छोटे घरों को भी बढ़िया फूल पत्ते गमलों से अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। हर घर के आगे देखो कितना छोटा घर है, कितने अच्छे से फूल पौधों से सजा रखा है। और एक हमारे UP के गांव होते हैं भाई, एक पेड़ मिलेगा घर के आगे नीम का, वो भी और कुछ नहीं लगाते। और वो नीम का पेड़ भी ना पुश्तैनी होगा, कई साल पहले लगा होगा, नीम का, बरगद का, आम का। उसके बाद जो जनरेशन आई ना, जो 70s में बॉर्न हुई या 90s में बॉर्न हुई, विलेजेस में कोई पेड़ नहीं लगाया उन्होंने आज तक, कोई नहीं लगाया। तो यहाँ से राफ्टिंग वगैरह भी होती है। ये खड़ी है पुरानी जीप, गैंगटॉक 66, बागडोरा 64, NJP 59, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी 53 है। इधर से क्या हुआ है सिलीगुड़ी का रास्ता भी पता नहीं था मुझे। गैंगटॉक जा तो सकते हैं, 2 घंटे ही लगेंगे। दादा तीस्ता के लिए जाना है? तीस्ता यही जगह है। अच्छा राफ्टिंग करना है? राफ्टिंग नहीं, राफ्टिंग नहीं, व्यू पॉइंट है ना यहाँ पे कोई? तो ऊपर है। अच्छा वो था, वही था। हाँ लोग खड़े तो थे वहाँ पे। ओके अच्छा, यहाँ से राफ्टिंग होती है? मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। कैंपिंग नहीं, फिर देखता हूँ, फिर गैंगटॉक निकल जाऊँगा। 2 घंटे ही लगेंगे गैंगटॉक तो ना? 1.5 घंटे में। ऑल राइट, राफ्टिंग पॉइंट है ये, वो देखो लिखा हुआ है ना राफ्टिंग पॉइंट। तो देखते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं कुछ। ऑल राइट दोस्तों, पहुँच गया हूँ तीस्ता। ये रहा, मुझे पता नहीं था राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ राफ्टिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। ये लगा बोर्ड, यहाँ से लगभग 27-28 किलोमीटर है दार्जिलिंग, उससे आगे आओगे ना आप तो यहाँ पे तीस्ता ये पॉइंट है और राफ्टिंग होती है भाई यहाँ पे। ये देखो आप, ये कैंप है, चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट। ये रहा भैया हेलो, क्या नाम है आपका? सोनाम। अरे नाम बड़ा अच्छा है यार आपका, थैंक यू। ये भैया राफ्टिंग कराते हैं इनके बोर्ड से। रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होगा। हाँ, ये हम लोग कब से करवा, 1992 से करवा रहा है रिवर राफ्टिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई भी आकर कर सकता है। कितने किलोमीटर की होती है? इसमें 2 सेक्शन है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। शॉर्ट में पड़ेगा 30 से 35 मिनट ऑन द रिवर पड़ेगा। टैक्स खत्म होने के लिए इसमें 1 घंटा लगेगा। रैपिड्स कैसे आते हैं? डेंजर सिंपल जैसा बोलेगा, फैमिली सेक्शन भी है अच्छा और नॉर्मल सेक्शन भी है। अच्छा 2 टाइप का राफ्टिंग होता है, एक एडवेंचर वाला, एक नॉर्मल वाला।
ठीक ओके है? ओके ओके। यहाँ से 7 किलोमीटर लेकर जाएगा अच्छा 7 ठीक है, मेरा किलोमीटर। गाड़ी में ऐसा वाला जीप में, ओके ठीक अच्छा है। ये वाली ऑन है। द रिवर 30 से 35 मिनट लगेगा आपको, ठीक अच्छा। है। टैक्स खत्म 1 घंटा में बोल दिया। और हाँ, पूरा हाँ। एक जैसा आदमी लोग एक गाड़ी रिजर्व करता है हाँ, वैसे हाँ। एक पूरा बोट रिजर्व करना पड़ेगा। एक ओके। बोट का पड़ेगा 5,000 रुपया। एक उसमें बोट कैपेसिटी 5,000। रहेगा 5 जन का। मेरा ओके 2 ओके। बंदा रहेगा चलाने वाला, वो ओके, ऑपरेट ओके। करेगा, आदमी बैठ कर मजा लेने का। ये तो आपने राफ्टिंग बताई के जो साथ- लंबी वाली हाँ, है लंबी एडवेंचर, वाली। और शॉर्ट हाँ, वाली अगर करनी शॉर्ट हो। में करना है आपको, फैमिली सेक्शन है, हाँ। इसमें 10 से 12 मिनट ऑन द रिवर, ओके। ठीक है। उसका आधा घंटा कितना में टैक्स में कॉस्ट कितनी टैक्स पड़ती खत्म हो जाएगा, उसमें 4,000 रुपये पड़ेगा। 4,000 का में? डिफरेंट हैं? तीन एक ही हजार का हाँ, डिफरेंस है। आप गूगल में भी सर्च करके ठीक देख है, पाएगा, ठीक ठीक है, है। ठीक। इसमें राफ्टिंग के साथ साइट सीन भी हो जाएगा, 2 रुपये का संगम। ओके हाँ, ओके। इसमें आप लोग को फायदा है। राफ्टिंग कितना के साथ- टाइम लग वही जाता है? 30 से 35 मिनट लंबा में, लंबा जाएगा ओके। तो साइट सीन हो जाएगा। ओके, 2 रुपये ओके। का संगम 3 जगह डिवाइडेड हुआ है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम। सिक्किम से स्टार्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल खत्म हो। इसमें 2 साल के बच्चे से लेकर कोई भी कर पाएगा 100%। अच्छा। ठीक है। हमारा टैग का नाम है रिवर राफ्टिंग हाँ। पॉइंट, गणेश ब्लू ब्लिस एंड एडवेंचर एंड रेस्क्यू ग्रुप। ओके, ओके थैंक यू सो मच सोनम भाई। वेलकम। ये जा रही है छोटी नदी और वो आ गया संगम। यही है त्रिवेणी, तीस्ता त्रिवेणी। देख रही है नदी आ गई है, उधर ही जा रहा हूँ मैं अभी। ओके, इससे देख के अच्छे से चलो, पैर उठा के चलो। तो अभी नंबर ले लिया भैया का, राफ्टिंग वाले कमेंट में दे रखा है इनका नंबर। आप इनको फ़ोन कर लेना अगर आप दार्जिलिंग आए हो या आप सिलीगुड़ी आए हो, तो इनसे बात करके आ सकते हैं। 1 घंटा लगता है, अब 1 घंटा लेके चलना। अगर आप दार्जिलिंग ले रहे हो तो यहाँ आने में 1 घंटा लग जाता है, और फिर 1 घंटा राफ्टिंग का। तो लमसम आपको 4 से 5 घंटे की एक्टिविटी है, आना जाना राफ्टिंग मिला के। राफ्टिंग पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं कुछ अगर राफ्टिंग कर रहा है कोई तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो। 2 सेक्शन बता दिए भाई ने, फैमिली सेक्शन है जिसमें लेस रैपिड्स है, और एडवेंचर सेक्शन बना रखा है जिसमें रैपिड्स अच्छे तगड़े स्ट्रॉन्ग बता रहा था। तो देख लो भैया, जो कैपेसिटी आपकी है एडवेंचर की है तो एडवेंचर कर लेना, नहीं तो फैमिली सेक्शन तो है ही। तो ये राफ्टिंग पॉइंट तक चल रहे हैं, जहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ राफ्टिंग। रेत आ गई, रेत 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 रेत। यहीं तक आना था, चली जाएगी बाइक, यहीं लगा देते हैं। तो ये है जी रिवर, तीस्ता रिवर, फेमस रिवर है, फेमस। और ये त्रिवेणी है, ये पता नहीं कौन सी रिवर आके इसमें मिल रही है। वहाँ पे भी पॉइंट है बैठने का। चलते हैं, नदी के दर्शन करते हैं और फिर आते हैं ऊपर। हाँ बढ़िया तीस्ता रिवर है, एकदम बढ़िया क्लियर है। देखो पानी एकदम क्लियर है, उधर से कहीं से आ रही है। पूरा डीप फॉरेस्ट है, एकदम डार्क फॉरेस्ट। कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, नदी की कलकल कलकल आ रही है बस। ट्रैफिक का भी शोर नहीं है ना, जैसे अपना ऋषिकेश में गंगा किनारे काफ़ी सिटी का शोर रहता है, वो नहीं है। शांत मन तो कर रहा है भाई 2-4 घंटे। आपको पता ही है कितना पसंद है मेरे को ऐसी जगह, 2-4 घंटे बैठने का मन कर रहा है। लेकिन राफ्टिंग पॉइंट है ये बेसिकली। वो देखो फैमिली जो है ये राफ्टिंग करने जा रही है। राफ्ट आ गई है इनकी, वहीं रखी हुई है। इनको कपड़े पहना, वो जैकेट्स पहना रहे हैं, लाइफ जैकेट वो करवा रहे हैं जी। यहाँ से शुरू करेंगे, पास में ही है, यहाँ से लाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर उस तरफ को जाएंगे बोट्स। 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की कह रहे हैं। बस ये ध्यान रखना, बारिशों में मत एक्सपेक्ट करना, बहुत ज़्यादा रैपिड्स होते हैं, उस टाइम करते भी नहीं होंगे लोग। ये ये देखो, ये दो चलते हैं इनके, 2 लड़के रहते हैं नाव में। ऋषिकेश में मोस्टली शायद एक ही रहता है। चिल वाली है ये, बहुत धमाकेदार नहीं है, बट हाँ रिलैक्स वाली है, बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। और फैमिली के साथ तो भाई रिस्क लेने का मन नहीं करता ना इंसान का, तो फैमिली के साथ करनी है तो बढ़िया, उनका भी एंजॉय हो जाएगा और एक एक्टिविटी हो जाएगी। अब निकलते हैं यहाँ से। वक्त हुआ है लगभग 4:10 हो गए, और भैया कहता 1.5 घंटे का रास्ता है, आराम से जाना, निकल जाओगे, पहुँच जाओगे। तो मतलब यहाँ देखो अभी शाम हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, 4 बजे। थोड़ा सा टाइम जोन आगे हो ना, मैं दिल्ली वाले टाइम जोन में था, तो यहाँ दिल्ली के टाइम के हिसाब से शाम थोड़ी जल्दी हो जाती है। अंधेरा हो जाएगा मुझे लगता है 5 बजे तक। तो अभी यहाँ से लेते हैं विदा। जगह एकदम बढ़िया है, ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है जो तपोवन है, सेम टू सेम गंगा जी ऐसी जाती हैं, बस थोड़ा सा बहाव तेज है, रैपिड्स हैं,
और यूँ मुड़ जाती है आगे हरिद्वार की वो तरफ, मतलब मेन ऋषिकेश की तरफ, लक्ष्मण झूला की तरफ। सेम टू सेम है तपोवन वाला व्यू। ड्यूक में नहीं ले पाता मैं इतना रिस्क भाई, अपने कतई ना ले पाता, धस जाती है तुरंत ही। शांत जगह है, मस्त जगह है एकदम। इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी तो यहाँ से जाने की। दोस्ती हो गई कई सारे राफ्टिंग वाले भाइयों से फ्रेंडशिप हो गई। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। लाइट वैसे ठीक ठाक ही है, और वैसे भी यहाँ सड़क ज़्यादा तेज़ गाड़ी चल नहीं पा रही, मोड़ इतने ज़्यादा हैं तो इतनी हेडलाइट से काम चल जाएगा। ये जो रिवर गंगा जी के बराबर ही है भाव इसका, जैसे गंगा जी का ऋषिकेश में है ऐसे इनका यहाँ पे है। तीस्ता रिवर फेमस रिवर है ये, हम ज़्यादा जानते नहीं है नॉर्थ इंडियंस। गंगा जी वाला ही कलर ले रखा है पानी ने यहाँ पे, और पानी भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है लगभग। लग रहा है ना भाई ऋषिकेश में ही घूम रहे हैं, बिल्कुल ऋषिकेश लग रहा है ना। देखो गंगा जी बह रही है सामने, वैसे एक ही डिफरेंस है, वो है गाड़ियों की नंबर प्लेट का। संतरे की अच्छी खेती होती है लगता है इधर, काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं संतरे 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 संतरे। और यहाँ मोस्टली मैंने देखा है जो शॉप्स का काम है ना, लेडीज़ देख रही हैं, लेडीज़ को संभाल रही हैं ज़्यादातर। जो है शॉप्स पे लेडीज़ ही हैं। चाय पी मैंने वहाँ भी लेडीज़ थी, फिर मैगी खाई वहाँ भी लेडीज़ थी, या कॉफ़ी पी वहाँ भी लेडीज़ थी। और हर जगह देखो आप, हर जगह लेडीज़ ही बैठे हैं। घर की बेटियाँ बहुएँ घर का हाथ बटा रही हैं। इस ट्रक वाले ने इतनी तगड़ी ट्रक ब्रेक मारी अभी आगे, इसके पिछले टायर में से धुआं निकल गया था भाई, इतनी तेज़ ब्रेक थी। और टायर यूँ हो गया था हल्का सा, हालांकि लोडेड नहीं है फिर भी भयंकर ब्रेक मारी थी भाई ने। पिछले दोनों टायरों में से धुआं निकल गया था। ऊँचा सा रेलवे ब्रिज है, काफ़ी ऊंचा है और बहुत हैवी ट्रैफिक चलता है यार इस पर, मुझे आइडिया नहीं था। गैंगटॉक और दार्जिलिंग के बीच तगड़ा ट्रैफिक चलता है। सिलीगुड़ी सीधा ही है, पूछना पड़ेगा। लिफ्ट लेके घूम रहे हैं भाई साहब जी, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। यही दिक्कत है, देख रहा है एकदम साइलेंसर छूने ही वाला था, जबकि ढंग से झुकती भी नहीं है, बहुत लो है ना। मैं भी भगा लेता भाई, लेकिन मेरे टायर ब्रेक पे मुझे बिल्कुल भी 2% भी भरोसा नहीं है। अंधेरे की मार पड़ चुकी है और अभी आइडिया नहीं है मुझे कितना जाना है, कितना और जाना है। अगर आवर्स के हिसाब से हिसाब लगाएं तो भैया ने कहा था 1.5 घंटे का रास्ता, और मैंने लमसम 40 मिनट्स चला ली है, तो लगभग इतना ही और जाना है। ला 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 ला। तो अभी आने वाला है शेवोक, 6-7 किलोमीटर रह गया। और शेवोक पे कहा था पता कर लेना आप किस तरह जाना है गैंगटॉक के लिए। वैसे अब मुझे लगता है मेरा गूगल मैप चल जाएगा, काफ़ी नीचे आ गया। भाग तो लेती है भाई ये भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक ही भाग लेती है इतनी भारी होने के बावजूद। और हाँ वो ड्यूक वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ तो ये है जी आगे कट, ये इधर शेवोक और इधर जाना है गैंगटॉक। दादा गैंगटॉक के लिए यहीं से जाना पड़ेगा? हाँ इधर, मैं तो इधर से ही आया। है काफ़ी दूर से आ रहा हूँ मैं तो। क्यों घूम गया है? मैं वैसे तीस्ता से आ रहा हूँ। वहाँ से तो सीधा जाना था आपको। अच्छा नहीं पूछे? उसने लोकल बंदा था, उसने कहा इधर नीचे की तरफ जाना है। तीस्ता से मैं नीचे इस तरफ आया हूँ। ओ आप दार्जिलिंग से आए थे क्या? हाँ हाँ दार्जिलिंग से आया था। आपको ना नीचे से आया ठीक ही बोला है। हाँ हाँ वहाँ फिर ब्रिज क्रॉस करने के बाद हाँ क्रॉस है ना हाँ नदी के पास, हाँ हाँ नीचे से हाँ वहाँ थोड़ा सा आगे आके फिर घूम के ऊपर जाना था, ब्रिज के ऊपर से जाना था, आके फिर ऊपर घूम के फिर ऊपर से जाना था। फिर पूछना तो होता कि ये बहुत लेट कर रही है, 1 घंटा तो ज़्यादा लगेगा। 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा तो यहाँ से 1 घंटा ज़्यादा है तो। हाँ तो मैं 30 किलोमीटर, हाँ हाँ 1 घंटा लग जाएगा। वहाँ से ब्रिज के ऊपर से जाना है इस बार, नीचे से नहीं जाना। अच्छा फिर तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा ना ज़्यादा। नहीं आपको जाते जाते तो 3 घंटा लग जाएगा। 3 घंटा नहीं है? हाँ वही बहुत उल्टा आ गया ना, बहुत ज़्यादा ही आ गया। यहाँ से फिर आप रहने के लिए तो फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। तीस्ता से वहीं से फिर वापस घूम के ऊपर जाना था, वही मिस्टेक हो गई। किसी से नहीं पूछा ना बांग्ला? नहीं मैं
তিস্তা বাজার ব্রিজ দিয়ে আসছে না ঘুরে উপরে উঠতে হবে ও সোজা চলে আসছে 1 घंटा का रास्ता है इसीलिए बोला कि हाँ मेरे को तो बाइक चलाने में मजा आ रहा था, मैं आराम से चलते जा रहा था। आज आगे इतना देर तक आप उधर पहुंच जाते हाँ उसने बोला था 1 घंटे में पहुंच जाओगे अब। आज वीवर है, रास्ते में गाड़ी कम चलता है। फिर भी रास्ते में घंटा जाना ही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तीस्ता आ गया तो फिर मैंने कहा चलो गैंगटॉक चले जाते हैं। अभी कहाँ जाना है रास्ते? वैसे तो मेरे को बाइक देना है दार्जिलिंग में ही वापस, रेंट पे लिए ना, तो मैंने सोचा था एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, तो गैंगटॉक चले जाएंगे, तो गलत आ गया इधर। अभी भैया ने समझाया कि एल्दारा चले जाओ, सीटोंग, मतलब मॉर्निंग में कुछ व्यू दिख जाए अच्छा था। चले जाइए, अभी 1 घंटा लगेगा इधर से चले जाइए। 1 घंटा लग जाएगा। ठीक 1 घंटे पकड़ लो क्या? 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। पहाड़ी रास्ता है तो वैसे तो रोड ही है ना नॉर्मल। रोड अच्छा है। ठीक जंगली जानवर का तो इशू नहीं है वो इधर जाता है थोड़ा। काली जोरा है, काली जोरा से क्रॉस करके लेफ्ट साइड में पहुंचना है। काली जोरा ठीक है, धन्यवाद है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। भयंकर मिस्टेक हो गया भाई, भयंकर, इतना रॉन्ग आ गया मैं, करीब 30-35-40 किलोमीटर रॉन्ग आ गया। रॉन्ग भी ऐसे आ गया, मैंने ना ध्यान दिया, मैं अपना ना रोड के हिसाब से चलते जा रहा था, मैंने कहा हाईवे है भाई, चलते जाओ चलते जाओ। अभी जाना है, लेकिन यही होता है, लोकल से पूछा था तो इन्होंने बताया अहलदारा सीटोंग जाओ आप, वहाँ से सवेरे आपको व्यू दिख जाएगा। और मैं एकदम पॉइंट पे आ गया जहाँ से भूटान का रास्ता गया हुआ है, ये रास्ता गया हुआ है भूटान, तो अभी अंधेरा नहीं होता तो भूटान ही चला जाता मैं, तो क्रॉस कंट्री राइड हो जाती। कोई बात नहीं, रास्ता कह रहा है ठीक है, अब वापस चले जाओ 5-6 किलोमीटर आगे, देन 15-20 किलोमीटर थोड़ा सिंगल रास्ता, 1 घंटा आपका लग जाएगा, आप पहुंच जाओगे। 1 घंटे में तो मैं दार्जिलिंग ही पहुंच जाऊंगा वापस, जहाँ जाना नहीं है अभी। अंधेरा हो गया और तो कोई इशू नहीं है, पहाड़ों में थोड़ा मैं अवॉइड ही करता हूँ बिल्कुल अंधेरे वाली राइड। तो ये होता है धोखाधड़ी, इसलिए भाई गूगल का सहारा लेना भी ज़रूरी होता है। हुआ ये कि मैंने तीस्ता से लिया लेफ़्ट, भैया ने बताया था लेफ़्ट जाओ, सीधा रास्ता गया हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि थोड़ा सा आगे जाके ऊपर की तरफ लेना है, फिर सीधा रास्ता गया हुआ है और यहीं पे हो गया पोपट हो गया। पोपट कुछ नहीं हुआ, गैंगटॉक का कोई ऐसा वैसे भी कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, तैयारी थी कि देखेंगे भाई सिक्किम देख लेंगे इसी बहाने। तो अगेन 2 फेलियर टुडे, पहला कंचनजंगा नहीं देख पाए, दूसरा फेलियर वो गैंगटॉक सोचा था वहाँ भी नहीं जा पाए, तीसरा पॉइंट है कि अहलदारा सेटॉक, यार भाई मुझे नाम नहीं याद होते यहाँ के, क्या इशू है, साउथ में क्या हाल होने वाला है। शेटॉक अहलदारा, वहाँ पे जाएंगे और भैया ने कहा वहाँ से व्यू आपको दिख जाता है, सवेरे पहाड़ दिखने के अच्छे खासे चांसेस हैं। विटामिन एम की पूर्ति हो रही है अच्छे से शरीर में, वही चाहिए होता है। एक्सप्लोरर्स हैं, वी आर एक्सप्लोरर्स, राइडर्स आर एक्सप्लोरर्स, का भी प्लान से नहीं चलते, बस यही प्लान होता है कि भाई 2 दिन की छुट्टी है किधर निकाल लूँ उसके बाद सब प्लान रोड पे ही बनता है। 1-2 दिन पहले या तो पूर्णमासी थी या 1-2 दिन बाद है, पूरा मून चमक रहा है, बस थोड़ा सा ही छोटा है साइड से। 12 किलोमीटर बताया भैया ने, बट वो ये सन्नाटे वाली मिलेगी एकदम। तो अभी चलते हैं, घुप अंधेरे में जा रही है बाइक, डार्क फॉरेस्ट है, एनीवेज चलते हैं, देखते हैं, कोई एक पार्ट और मिल जाता तो सही रहता। सीटोंग है, सीटोंग आ गया मैं, थोड़ी दूर था, ज़्यादा दूर तो नहीं था ये, बाकी अलगारा पूछता हूँ इनसे कितनी दूर है यहाँ से। ठीक है धन्यवाद देर हो गई, नहीं तो चाय नाश्ता करते, अंधेरा ज़्यादा हो गया ना, अंधेरे में बाइक चलाने में थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है थैंक यू। पहुंचने में अच्छा होगा, है जल्दी पहुंचने से अच्छा। हाँ ठीक है, मार्केट 8 किलोमीटर है, फिर वहाँ से राइट लेना है। राइट। तो यहाँ से रह गया है एक विलेज जो है करीब 8 किलोमीटर, फिर उसके बाद हमें जाना है थोड़ा सा और कुछ किलोमीटर और हम पहुँच जाएंगे अपने। तारीफ़ कर रहे हैं लोग अलगारा, वो तो कल सवेरे पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ। हाँ लेकिन ये है कि वहाँ से जहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया है लगातार अच्छी खासी चढ़ाई चढ़े जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काफ़ी ऊंचाई पे ही है, लग ही रहा है।
पिछले 20 मिनट की ड्राइव, 20 क्या आधा घंटा हो गया होगा मुझे चलाते हुए, एक सिंगल लाइट नहीं दिखी, एक बंदा नहीं दिखा, बिल्कुल ही शांत है अभी, जबकि 6 बजे हैं अभी। नीचे नीचे थोड़ी 2-4 स्कूटर दिखे भी थे, कोई एक बंदा नहीं दिख रहा। जानवरों का रिस्क ज़्यादा लगता है अंधेरे में, पहाड़ों में। बाकी कोई नहीं, सड़क तो चलती रहती है, सड़क की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चलेगी तो पहुंचेगी। तो मैं थोड़ा सा हॉन्क करते हुए जाता हूँ। बाकी मैंने पूछ लिया था नीचे, कह रहे भाई साहब जानवर का तो कोई रिस्क है नहीं, बट हाँ जंगल है ज़रूर है ये। तो थोड़ा सा मैं जब भी ऐसे जाता हूँ तो शोर मचाते हुए जाता हूँ, जो कि अच्छी बात तो नहीं है वैसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना, लेकिन वाइल्ड लाइफ का खाना बनना उससे भी बेकार होगा ना। थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दो, वो भी सेफ, हम भी सेफ। गाड़ी एक भी नहीं दिखी थी भाई, एक भी। मैं तो वही सोच रहा था भाई इतनी बढ़िया जगह है और लोगों को पता नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है इसका मतलब। लोग दार्जिलिंग के ही मजे लेके चले जाते हैं और टाइगर हिल के। भाई ने मुझे पास तो दे दिया, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी भगाने का। पहुंच गया वैसे तो, ऊपर भी सिटी लाइट्स जली रही हैं, बस पीछे का ही रास्ता सुनसान था और घने जंगल, जहाँ सोचो दिन में ही अंधेरा हो जा रहा था, दिन में ही पूरा डार्क हो रहा था, वहाँ तो 6 बजे भाई साहब बिल्कुल काली रात हो गई थी। 6 बजे ही पूरी काली रात हो गई थी। दिस इज़ द एडवेंचर। तो ये पहुँच गए जो शहर बताया था अभी एक भैया ने, शॉपकीपर भैया ने। वहाँ से कह रहे थे लेफ़्ट मत लेना, राइट लेना, क्योंकि लेफ़्ट चल ली तो आप जंगल में घुस जाओगे, राइट लोगे तब अलगारा पहुँचोगे। अहलगारा या अलगारा, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो वेदर इट इज़ अहलगारा और अलगारा। कोई कहता है अहलगारा, कोई कहता है अलगारा। ये का नाम है लाट पंचर सिटोंग। अब दिखा मुझे सही से नाम, पीछे बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे दिख गया। लाट पंचर, पंचर वही पंचर, बाइक पंचर वाला, कार पंचर वाला, टायर पंचर वाला पंचर है। लाट पंचर सिटोंग के नाम से जानते हैं। जगह का नाम याद नहीं हो रहा था, अब याद रहेगा। सिटोंग जाना है मुझे और मैं इस गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ फिलहाल। तो ये आ गई मार्केट जिसके बारे में बताया था भाई ने। यहाँ से कह रहा है आपको लेफ़्ट नहीं जाना, राइट जाना है। देखते हैं, मेरे ख्याल से बाइक कार भी वहीं जा रही है, और देखते हैं वहाँ होम स्टे वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, या होटल वगैरह कुछ है। होम स्टे ही होते हैं ऐसी जगह पे, होटल तो कहाँ ही होते हैं। वहाँ से मैंने राइट ले लिया, यही पंचर से ही राइट लेना था, यही वो मार्केट है। झटके मार रही है बाइक। चढ़ाई पे रिजर्व दिखाने लगी थी, जबकि तेल है ठीक ठाक। तो यहाँ से राइट ले लिया है मैंने, 1-1.5 किलोमीटर ही कह रहा है भैया। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। काफ़ी ख़राब रास्ता है यार, जहाँ लैंडस्लाइड हुई है वहाँ ख़राब है, वैसे तो ठीक ही है। तो ये ब्लॉग हो गया है लंबा काफ़ी, इसलिए 2 पार्ट्स में आपको देखना पड़ा। चाहता तो मैं एक में ही निपटा देता, लेकिन फिर बात ही पूरी कवर नहीं कर पाता ना, जर्नी मेरी कवर नहीं कर पाता मैं। जर्नी देख ही रहे हो आप, एडवेंचरस एंड फन दोनों ही हैं, इसीलिए आप मेरा ब्लॉग देखते हो। तो उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, उसको तो नहीं हटा सकता ना। और अभी रात में तो कोई नज़ारे नहीं है, बट सुबह ज़रूर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है, और उम्मीद में तो दुनिया कायम है। यहाँ भी सड़क थोड़ी सी ख़राब ही है, और ये रेंटल बाइक्स पे ज़्यादा उम्मीद होती नहीं है, ग्रिप छोड़ देती है टायर। जब नए होते हैं जिनको भाई देखो नए टायर वाली बाइक मिल जाए फिर तो बढ़िया है, ना मिले तो फिर इशू है। इसमें अगला टायर तो बिल्कुल ही प्लेन है भाई, कोई एक सिंगल उसमें कुछ नहीं है, और पिछला टायर भी काफ़ी हद तक घिसा ही हुआ है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पार कर चुका है अपनी वो। स्टीप है, बहुत स्टीप है। कैमरे में तो पता नहीं चल रहा होगा वो, लेकिन वाकई में स्टीप है भाई, और बीच में ये भी है खराब भी। बिल्ली महारानी भागी। देख रहे हो आप, लोकल बंदा भी फर्स्ट गियर में उतारता है, इतना स्टीप है। वाह भाई वाह, चांद की रोशनी में राइड, मून नाइट में राइड हो रही है ना, मस्त राइड। मून लाइट में हो रही है, मून लाइट, कोई बल्ब नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, चांद की रोशनी। चांद की रोशनी होते हुए भी धूप अंधेरा है भाई।
ये भैया पीछे मिला था, इसने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, और जब तक मैं बाइक घुमाता तब तक भाई फरार हो गए। जल्दी पहुंचना भाई इसको भी, इसकी भी क्या गलती है। बलगारा भैया कह रहा है इधर से कंचनजंगा दिखता है इस तरफ से, बता के गया वही भाई, तो इधर ही चलते हैं। और इधर ऑरेंज गार्डन भी है, कह रहा होम स्टे कोई सा भी ले लो अब जो आपको पसंद है, बहुत सारे हैं। पता नहीं था भाई अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है ये, या लोगों को पता है, मुझे नहीं पता थी। अनएक्सप्लोर्ड ही है क्योंकि भाई टूरिस्ट तो दिखा नहीं मुझे, सीधी साफ बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अकेले ही भटक रहा हूँ इधर। ये देखो बढ़िया होम स्टे बना तो है, इधर ही रुक जाएंगे, ज़्यादा आगे भी क्या जाना, अब खाली पड़ा है एकदम, कोई टूरिस्ट नहीं दिखा, कोई टैक्सी नहीं दिखी, कोई बाइक नहीं दिखी, जबकि ये ट्रैवल सीज़न ही है। घर ना हो भाई ये किसी का। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, वेलकम टू सिटोंग। यस सिटोंग ही बताया था। कोई है क्या? मैं मैं वैसे तो अभी दार्जिलिंग से आया, उससे पहले कलकत्ता से आया, लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली से आया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से रहने वाला। अच्छा अच्छा, पूरा बाइक से? नहीं बाइक तो मैंने यहाँ दार्जिलिंग में ली, कलकत्ता वैसे आया था घूम काम से, फिर वहाँ से बस से आ गया था। वैसे मैं बाइक से ही घूमता हूँ, मेरी बाइक घर पे दिल्ली में। यहाँ आ गया था तो मैंने बाइक लेके निकलता है, घूमते हैं कहीं। ना कोई है? मैं अकेले ही घूमता हूँ, सोलो। हम लोग 2 आदमी नहीं घूमते। ओके हाँ मिलते हैं, अभी तो यही हूँ मैं। देखते हैं सवेरे लक साथ देता है कि नहीं, कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। होम स्टे तय कर लिया, रीज़नेबल दे दिया, 1400 बोल रही थी, फिर उन्होंने खुद ही का 1200 कर देती हूँ मैं। और उसमें वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों देती हैं 1400 में, और 2 बेड है रूम में। तो अगर आपके पास 2 दोस्त हो तो भाई 700 रुपये ही पड़ेगा विद मील इंक्लूडेड, तो काफ़ी चीप है। सही किया या गलत किया कल पता चलेगा। लंबा व्लॉग है, 2 बार में देखा होगा आपने, बट ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह है। ये भैया लोगों को पता था ये लोग हैं। तो चलो चलते हैं रूम पे, कंक्लूड करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है अपना रूम, 2 बेड है, तो अगर 2 फ्रेंड्स आते हो तो आप शेयर कर सकते हो, और चाहो तो 1400 रुपये में विद मील दिया है मुझे, मैं सिंगल हूँ। अब 2 लोगों के लिए पता नहीं कितना चार्ज करती हैं। ये है छोटा सा रूम बढ़िया, और अपना ये वॉशरूम, ये भी सही है। खाने के लिए बोल दिया मैंने, अभी चाय वो कॉफ़ी एक दे रही है मुझे, कॉफ़ी की वाकई में बहुत सख्त ज़रूरत है। कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद खाना मिलेगा, खाना खाएंगे। खाना नॉन वेज वेज दोनों है ऑप्शन इनके पास, अगर आप चिकन विकन खाते हो तो आपको मिल जाएगा, वेज खाते हो तो वो भी मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में पूड़ी भाजी वगैरह है, वो कल मिल जाएगी सवेरे। तो पहले पीते हैं कॉफ़ी, और उसके बाद करते हैं डिनर, और फिर करते हैं सुबह का इंतज़ार।